नमस्कार किसान भाइयों। मैं दिलीप कुमार आप लोगों का स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले सभी किसान बंधु को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे धान में लगने वाले प्रमुख कीट और नियंत्रण के उपाय। अगर हम देखें समय के अनुसार में तो सभी लोगों के यहाँ पे धान की रोपाई लगभग सब जगह कंप्लीट हो गई है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है उसमें जो अभी अटैक होगा कीड़ों का, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि खेत में किस तरीके से हम यहाँ पे कीटनाशक को या कीड़ों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। खेत में बहुत सारे तरीके के कीड़े हो लगते हैं, जिसकी सबसे बड़ी बात है कि पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर वो पहचान नहीं होती है तो उस चीज को हमको आपको किसी को भी समझने में बहुत सारी समस्याएं जाती हैं, जिसको कि मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बारे में सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि एक्चुअल में कीड़े किस तरीके से हमारे खेत में अटैक करते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे वो नुकसान पहुंचाते हैं, कौन सी स्टेज में वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारा जानने के लिए ये हमको जो जानना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे तब तक हो सकता है कि हम खेती बाड़ी को अच्छे से नहीं कर पाएं। धान की फसल की अगर हम बात करते हैं तो धान में लगभग अगर देखें तो अगर 40 से 50% का जो नुकसान होता है वो कीड़ों की वजह से होता है। हम सही समय पे कीट नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, सही समय पे उसके बारे में जान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, हमारा नुकसान हो जाता है और हम वहाँ पे लॉस की कंडीशन में चले जाते हैं। तो इसके माध्यम से हम आप लोगों को यही जानकारी देंगे जिसके माध्यम से कि आप जो है ना इस खेती बाड़ी को बहुत अच्छे से कर पाएं, धान में लगने वाले कीड़ों के बारे में आप जान पाएं, तो आपके प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इजाफा हो। सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम लोग नहीं जान पाते हैं और हम क्या करते हैं कि दुकान वाले के भरोसे या किसी के भी भरोसे में चले जाते हैं। कीड़ों का सही तरीके से उनमें सही दवाई का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक्चुअल में कीड़ा होता क्या है, मतलब कीट क्या है। अगर हम एक कीट का परिभाषा के बारे में जाने तो कीट का एक ये परिभाषा होती है कि कोई भी कीड़ा जो मनुष्य जीवन को, जैसे हम किसी भी चीज को कर रहे होते हैं, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी चीजें कर रहे होते हैं उन सब चीजों को नुकसान पहुंचाता है। चाहे वो हमारा मनुष्य जीवन हो, हमारे पशुधन हो, हमारे खेत हो, हमारे फसल हो, उसी को कीड़ा कहते हैं। कीड़े में कोई भी मांसपेशी या कुछ वैसा नहीं होता है। कीड़े कीड़ा का शरीर तीन भाग में बटा होता है, जैसे उसका हेड है, थ्रॉक्स है, एब्डोमेन है। तो उसका तीन भाग में बटा है, जैसा कि आप लोग सामने में देख सकते हैं। इसकी जो एंटीना होता है उसी के माध्यम से ये अपने शिकार को समझता है कि हमारा शिकार कहाँ पर है, किस तरीके से वो अपना अटैक करता है। कीड़े का कंडीशन ये होता है कि दो तरीके के कीड़े होते हैं। अगर हम अपनी फसल की बात करेंगे तो हमारी फसल में दो तरीके के कीड़े लगते हैं। एक होता है जो पत्ती से चूस कर रस को खाते हैं, और एक होता है पत्ती को कट करके खाते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक काट के खाने वाले और एक चूस कर खाने वाले। चूस कर उसका रस चूस जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा धान की फसल में क्या होता है, पत्ती के ऊपर से एकदम से रस चूस लेंगे, पत्ती एकदम सफेद हो जाएगी। ठीक है, तो वो बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, वो सब के बारे में हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। सबसे पहले अगर हम कोई कीड़े का देख ले तो उसका जीवन चक्र क्या होता है, ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कीड़ा हर समय में हर स्टेज में हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और हमको किस स्टेज में उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है वो यहाँ पर जानने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे भ्रूण होता है, ठीक है, कीड़े के होते हैं चार स्टेज होते हैं, एक भ्रूण है, डिंब है, प्यूपा है, पूरा पूर्ण कीट है। तो ये चार तरीके के होते हैं। इसमें अगर हम समझेंगे तो भ्रूण क्या होता है। भ्रूण होता है जैसे कीड़ा अंदर में होता है, अपना अंडे के अंदर में होता है। अंडे से जब बाहर निकलता है तो वो डिंब बनता है। डिंब के बाद में वो अपने चारों तरफ एक कवर कर लेता है, एक हार्ड कवर के अंदर हो जाता है जिसे प्यूपा बोलते हैं। उसके बाद में जब उसमें से निकलता है तो वो तितली बन के बाहर निकलता है।
हम लोग क्या है ना कि जब तितली फिर क्या करती है, फिर वो अंडा देना स्टार्ट करती है। वो इनका एक जीवन चक्र इस सिस्टम में बना हुआ है। अगर हमको कंट्रोल करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसको कंट्रोल करेंगे? जो हमारा पूर्ण कीट है, इसको अगर हम कंट्रोल करते हैं इस समय में सारे कीड़े क्या होते हैं, जो पूर्ण कीट है इस समय में क्या सभी कीड़े अब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं फसल को। अगर हम पूर्ण कीट की बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे, तो ये जो पूर्ण कीट है ये हर समय में नुकसान, सभी प्रकार के कीड़े में ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनका मेन जो नुकसान पहुंचाने का जो समय होता है, वो हम रेड कलर से कर रहे हैं, इसको आप लोग समझ सकते हैं। ये डिम्ब होता है। डिम्ब का समय में क्या होता है, ये ज्यादा हम लोगों के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। अंडा क्या होता है कि पूर्ण कीट क्या होता है कि ये अपना अंडा देता है। अंडा देगा तो ये अपना इस जगह होता है कि जो पत्ती होता है, पत्ती के निचले भाग में देगा। जो पत्ती निकल रहा होता है स्टेम के साथ में, वहां पर देगा, ताकि वहां हमारी फसल जो है ना, हम उसको समझ ना पाए और वो नुकसान वहीं से पहुंचाता है। सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो स्टेज होता है वो डिम्ब होता है। अब हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला जो कीड़े की बात कर रहे हैं वो है दीमक। अगर हम धान के खेत में देखें, अगर हमारे सही समय पे पानी नहीं पड़ा, या सिंचाई की कमी हुई, या खेत में थोड़ा सूख गया, खेत थोड़ी बलुअट मिट्टी है, या खेत में हमने जो है ना किसी भी तरीके से कुछ किया हुआ है, या कुछ आधा सड़ा गला चीजें हमने इस्तेमाल किया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर दीमक लगने के चांसेस हमारे खेत में बढ़। दीमक को लोग पहले आपको समझना है कि दीमक होता क्या है। दीमक दिखता चींटी की तरह है, ठीक है, बट चींटी नहीं है वो। दीमक क्या है? एक कीड़ा, ऐसा कीड़ा है जो इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम देखेंगे, इसोप्टेरा कुल से आता है। इसका वैज्ञानिक नाम इसोप्टेरा है, ठीक है। ये दीमक क्या है ना, ये चींटी के तरीके से दिखेगा, पर चींटी नहीं है। ये क्या करता है, लकड़ी को या किसी भी पौधे के जो आधी सड़ी गली है, अगर हम अपने खेत में मक्का लगा के रखें तो मक्के की जड़ को क्या करता है कि जड़ से आधी सड़ी हुई रहती है, वो पूरी तरीके से सड़ नहीं पाई। या खेत में हम गोबर की खाद यूज कर रहे हैं, आधा सड़ा गला यूज कर रहे हैं, तो वहां पर दीमक का अटैक हो जाता है हमारे खेत में। और पौधा जो है ना सुखा देता है। ये क्या करता है, जड़ पे अटैक करता है मेनली। अगर इसको देखेंगे तो जड़ पे अटैक करेगा, जड़ को काट के खा जाएगा। जड़ को काट के खाएगा, पौधा ऊपर से सूख जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, जब नीचे से जब पौधा ऊपर से अचानक सूखना चालू होगा तब आपको पता चलेगा। जब आप नीचे में खोदेंगे तो देखेंगे कि दीमक की कॉलोनी है वहां पे। दीमक वहां पे अपना कॉलोनी बना के रखा हुआ है, अपना घर बना के रखे हुए हैं। उसके कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस टाइम में पिप्रोनिल आप यूज कर सकते हैं, फोरेट है, और उसके अलावा क्लोरोपेरिफास है। सबसे बढ़िया चीज है, आप जैविक में अगर करना चाहते हैं तो जैविक में एक बिवेरिया बेसियाना आता है जो फफूंद नाशक है। जो इसका काम रहता है कि ये जो है ना आपके खेत में खतरनाक जो बैक्टीरिया होते हैं उसको खत्म कर देता है और सही बैक्टीरिया को बचा के रखता है। बिवेरिया बेसियाना का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। बिवेरिया बेसियाना को आप इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका है कि 1 किलो बिवेरिया बेसियाना को लीजिए, 25 किलो गोबर खाद में सड़ा हुआ गोबर खाद आपको लेना है वहाँ पे। उसमें क्या करिए, मिक्स करके उसको करीब 5 से 6 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। हल्का नमी रखना चाहिए, नमी होना चाहिए। उसके बाद में उसको ले जाके आप खेत में डालेंगे, तो वहां पे क्या है ना कि आपका दीमक को कंट्रोल किया जा सकता है। दीमक बहुत आसान, उस खेत में दीमक का अटैक नहीं होगा। अगर लगी हुई फसल में अगर हम वहां पे होता है तो उसमें हल्का सा पानी भरना है। पानी भरने के बाद में 2 से 3 लीटर आप क्लोरोपेरिफास डाल देंगे तो, और बस खेत में पानी को आपको रोक के रखना है। तीसरा जो है ना, आप फोरेट डाल सकते हैं। फोरेट को आप 4 से 6 किलो फोरेट को लेके पर एकड़ के हिसाब से आप उसमें खेत में इसमें डाल सकते हैं। इसको क्या करना है, धूल के साथ मिक्स कर लेना है, या फिर अपना यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया के साथ मिक्स करके डालने से आपके खेत में कंट्रोल हो जाएगा। बस उसमें क्या है कि आपको पानी को रोक के वहां पे रखने की जरूरत होती है। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है आज के टाइम में, अगर हम देखेंगे धान की फसल में, वो है तना छेदक की। तना छेदक क्या है कि बहुत ही ज्यादा फसल में नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोगों को समझने की जरूरत है यहाँ पे, हम लोग किस तरीके से यहाँ पे तना छेदक को कंट्रोल कर सकते हैं।
सबसे सही और सटीक तरीका जो होता है तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए, आप उसका वैज्ञानिक नाम देख सकते हैं, स्पिगोफागा इंसुलास करके है। ठीक है। अब इसका जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, कीड़े का 4 स्टेज होता है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4 स्टेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोटो में। ठीक है। और एक किस तरीके से हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाता है वो भी आपको ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका ये पहला स्टेज है, ये हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका काम होता है, ये अंडे देगा। अंडे देने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, या छोटा छोटा अंडे टाइप का आपको दिख सकता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका काम है अंडे देना। अंडे देने के बाद में अंडे से क्या करेगा ना, ये आपका डिम्ब निकलेगा। डिम्ब निकलने के बाद में ये आपका यहाँ पे जो दिख रहा है ये प्यूपा बनेगा। ठीक है। ये डिम्ब क्या करेगा, ये पौधे में जाएगा। पौधे का जो नरम भाग होता है, जो गांठ होती है, गांठ के पास में नरम भाग होता है, उसको ये यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये नुकसान फसल को पहुंचाता है। इसका हम अगर पहचान करेंगे तो जब हमारा पौधे की जब धान की बाल निकल रही होती है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि वो बाल जो है ना एकदम सूख गई है। ठीक है। तो मेन पहचान हमको तभी होता है। लेकिन अगर इसका अटैक देखेंगे तो अटैक ये फसल के 30 दिन बाद पहला अटैक इसका हो जाता है। ये क्या करेगा, पौधे के ये जो तितली आपको यहाँ दिख रही है, तितली जाएगी पौधे की पत्ती के नीचे में, या पौधे के जहाँ डाल या स्टेम जो निकल रहा रहता है, स्टेम और लीफ दोनों के बीच में जाके अंडा दे देगी। वहां से जो नया स्टेम निकलेगा, अंडा क्या करेगा, वो लीफ के अंदर में चला जाएगा। लीफ के अंदर जाने के बाद जब अंडा फूटेगा तो सीधा जो है ना आपको ये डिम्ब दिखेगा, ये डिम्ब निकलेगा बाहर में, और ये वहीं से अपना खाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसको नरम वहाँ पे हल्का सा मीठापन होता है गांठ के पास में, वहीं से ये खाना वहाँ से स्टार्ट कर देता है और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। जब ये पूरा जब डाल को खाएगा, आधा डाल तक तो पौधा नहीं सूखेगा, लेकिन जैसे ही आधा डाल से ऊपर जैसे ही निकलेगा, वैसे ही पौधा हमारा सूखना चालू हो जाएगा, ऊपर से हमको बाल सूखी हुई नजर आएगी। तब हमको ये समझ में आएगा कि हमारी फसल में तना छेदक का अटैक हो गया है। हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है कि अगर हमारे खेत में अगर हम धान की फसल लगाए हैं, ठीक है, तो हमारे पास में फेरोमोन ट्रैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर फेरोमोन ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप के बारे में मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो ही उसके बारे में बना के मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा कि ये वीडियो किस तरीके से फेरोमोन ट्रैप काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें कौन कौन से ल्यूर यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस पर मैं एक वीडियो आप लोगों को बता दूंगा कि फेरोमोन ट्रैप आप लोगों को किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है लाइट ट्रैप। अगर हम फसल लगा लिए हैं, फसल लगाने के बाद 20 से 30 दिन बाद में लाइट ट्रैप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं खेत में, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे खेत में इसका अटैक हो रहा है या हमको नहीं पता चल रहा है, तो 30 दिन बाद में हम यहाँ पर क्लोरोपेरिफास 50 EC का या फिर मोनोक्रोटोफास, अगर 30 दिन बाद अगर कर रहे हैं तो सबसे पहला स्प्रे हम मोनोक्रोटोफास 36 SL का ले लेंगे। अगर 30 दिन में ले लेते हैं तो इसका अटैक हमारा यहाँ पे कम हो जाता है। पहला स्प्रे अगर हम ले लेते हैं, उसके बाद में फिर 25 दिन बाद में दूसरा एक और स्प्रे ले लेते हैं, तो ये अटैक हमको नहीं दिखेगा। ये हमको प्रिकॉशन के तौर पे यहाँ पर ले सकते हैं। अगर खेत में अटैक हो चुका है तो उस टाइम में क्लोरोपेरिफास 50 EC हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमको 250 ml पर एकड़ के हिसाब से हम इस पे स्प्रे करेंगे। ये हमको याद रखना है कि अगर हम कोई भी खेत में अगर स्प्रे कर रहे हैं, तो वहां पर हमको 8 टंकी पर एकड़ में की दर से हमको स्प्रे करना चाहिए। अगर हम कम करेंगे तो यहाँ पर इसका हमको कम दिखेगा, जिसके कारण से हमारी फसल में क्या होगा कि जो इंसेक्ट कंट्रोल है होता नहीं है। उसके बाद में क्या होता है कि किसान भाई ये चीज़ बोल देते हैं कि हमने दवाई डाले थे तो हमारे खेत में कंट्रोल नहीं हुआ, दवाई खराब है। तो सबसे पहली चीज है कि हमको स्प्रे की संख्या को बढ़ानी है। पौधे पे अच्छे से दवाई का स्प्रे अगर नहीं पड़ेगा, दवाई नहीं पड़ेगी, तो वहां पे कंट्रोल नहीं होता है। तीसरा सबसे बड़ी चीज है कि ये जो है हमारा एक कीड़ा ये है कि पत्ती लपेटक कीट। हम देखते हैं कि जब हमारा धान की फसल होती है, पत्ती क्या शंकु आकार में बन जाती है, त्रिशंकु बन जाती है। ठीक है।
तो उस कंडीशन में हम इसको देखते हैं कि उसी के अंदर में कीड़ा रहता है। कीड़ा क्या करेगा, उसके जो पत्ती का जो हरा वाला भाग है उसको चाट चाट के उसको खाता रहता है। ठीक है। अ, इसका भी अगर हम स्टेज देखेंगे तो जो स्टार्टिंग में हमने बताया था, चिबरूड होता है, डिम्ब होता है, प्यूपा होता है और पूरा कीट होता है। तो इस तरीके से आप इसके भी आप 4 स्टेज होते हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। ये पत्ती को क्या करती है, दोनों साइड से लपेट लेगी, बीच में अंदर घुस जाएगी, अंदर से जो है ना पत्ती को चाट चाट के खाती रहेगी, आराम से पत्ती को चाट चाट के खाती रहेगी। आप फसल में आपको दिखेगा, इसका दिखेगा कि हाँ पत्ती अगर गोल है, गोल बन गई है तो आप समझ जाइए, और जाल टाइप का एक बना लेती है तो समझ जाइए कि हमारे खेत में इसका अटैक हो गया है। ये तो खैर आपको ऊपर से दिखने वाला कीड़ा है, तो आपको आराम से खेत में अगर घुसेंगे तो आप वहां पर देख सकते हैं। कभी भी अगर आप खेत में जाते हैं तो खेत में एक कोने से खड़े होकर फसल को ना ही देखें। फसल खेत में आपको घुसे, थोड़ा सा बीच में जाएं, थोड़ा सा किनारे से देखें। खेत में करीब 7 से 8 आप 7 से 8 जगह से आप खेत को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे खेत में किस तरीके के कीड़े का अटैक हो रहा है। इस कीट को अगर नियंत्रण करना है, इसके लिए भी आप फेरोमोन ट्रैप यूज करते हैं, लाइट ट्रैप यूज करते हैं। अगर शुरुआती दौर में है तो फसल लगाए हैं उसके 30 दिन बाद में अगर आप क्यूनाल फास का स्प्रे कर देते हैं तो आप यहाँ पे इससे बच सकते हैं, आपको ये फसल में थोड़ा सा कम मात्रा में दिखेगा। इसके अलावा अगर आपकी फसल में लग गई है या फिर आ रहा है तो आप ट्राइजोफास प्रोपेनोफास का इस्तेमाल करके भी आप अपने खेत से इसका छुटकारा पा सकते हैं। आप लोग एक नरई कीट के बारे में जान रहे होंगे। आप लोग बहुत सारे जगह पे उसका अलग अलग नाम से जानते हैं। धान में देखते हैं कि फसल में एक बहुत ही लंबी एक निकल जाती है, झंडा रोग उसको बोल जाते हैं, कहीं पर झंडा रोग बोलते हैं, कहीं उसको गंगई बोलते हैं। ये एक्चुअल में एक कीड़े के द्वारा फैलता है, वायरस के, एक कीड़ा जो है इसका वायरस फैलाता है, और ये उसी के थ्रू इसका अटैक होता है, जिसको नरई कीट बोलते हैं। ये क्या होता है कि पौधे में जाएगा, और उसमें जो है ना इसका अगर हम कीट की पहचान की बात करेंगे तो ये जो है ना लगभग 3 mm लंबी होती है। ठीक है। पीले बहुत चमकीला शरीर इसका होता है। ये अक्सर जो है ये अपना अटैक करेगी, रात में करेगी। ठीक है। इसका समय जीवन काल बहुत लंबा नहीं होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक जिंदा रहती है, लेकिन ये 5 दिन में अपना काम कर जाती है। एक बार में ये करीब 40 से 50 अंडे दे देती है, और 40 से 50 अंडे देने के बाद में ये अपना मर जाती है। लेकिन 50 अंडे भी दे दिए तो आप वो 50 अंडे भी अपना काम कर जाते हैं, और अपने खेत में जो है ना बहुत ज़्यादा इसका अटैक हो जाता है। ये जब पौधे का जो गोब होता है, जो नया कल्ला निकलता है, ठीक है, ये उसके ऊपर अटैक करती है। देखेंगे जो प्याज के आकार का बन जाता है, प्याज जैसे गोल गोल निकलता है वैसे ही इसका निकल जाता है। इसको कंट्रोल करना है तो आपको फोरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिप्रोनिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 0.3% जी करके आप इस्तेमाल इसमें कर लेंगे तो ये यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा हमारा है, सबसे बड़ा चीज है सैनिक कीट। आप लोग देखे होंगे कि मक्का में है, गोभी में है, और धान में भी इसका अटैक होता है। जब हमारी फसल जब खड़ी हो जाती है, धान में जब बाल बाहर निकल के आ जाती है, उस टाइम में क्या होता है कि हमारी फसल में जब बाली बाहर आ जाती है, बाली एकदम पकने की कंडीशन में होती है, तो हम देखते हैं कि खेत में छोटा छोटा बाली का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, कट कट के गिरता रहता है, तो वो सैनिक कीट के द्वारा होता है। इसके भी आप देखेंगे तो वही 4 स्टेज ही होते हैं, इसमें भी इल्ली तितली यही अपना डिम, भ्रूण, डिम, प्यूपा और तितली, यही 4 इनके जो है ना स्टेज ही होते हैं, और उसी स्टेज पे ये काम करते हैं। अगर हम इसमें नुकसान की बात करेंगे, ये 3 4 कलर का होता है, आपका ब्राउन कलर का भी मिलेगा, ग्रीन कलर का मिलेगा, अलग अलग फसल में अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज ये है कि अगर आप फेरोमोन ट्रैप यूज करते हैं तो ग्रीन वाले के लिए आपको अलग फेरोमोन ट्रैप यूज करना होता है, ब्राउन वाले के लिए अलग यूज, क्योंकि ये अलग अलग क्रॉप में अटैक करते हैं। जैसे ब्राउन ज्यादातर करके गोभी में अटैक करता है, ग्रीन भी गोभी में अटैक करता है, ग्रीन जो है ना आपका जो एक धारीदार होता है वो ज्यादातर धान में अटैक करता है, तो सबका अलग अलग अपना है।
तो उसी के अनुसार ये अटैक करते हैं। अगर ये शुरुआती दौर में है तो आप क्यूनाल फास आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खेत में इसका अटैक हो गया है, अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं, अगर आपका इसका अटैक हो गया है, तो आपको क्यूनाल फास से कंट्रोल नहीं होने वाला है, तो आप वहां पर इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको सही कीड़े के लिए सही दवाई आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। अगर आप गलत दवाई गलत कीड़े के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो वहाँ पे आपको वो कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो कीड़ा को थोड़ा सा दवाई का हल्का नशा होता है और वो धीरे धीरे वो आदी हो जाता है, उसके रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, जिससे वो कंट्रोल नहीं होता है। एक कीड़ा है हरा फुदका। इसका बेसिकली ये जो काम करता है, ये पत्ती से रस चूसने का काम करता है। पत्ती में जाएगा और उसको जो है ना रस चूस लेगा। आप देखेंगे धान की फसल में क्या होता है कि पौधा छोटा साइज रह जाता है, एकदम छोटा साइज रह जाएगा, एकदम आपस में एकदम जुड़ा हुआ रहेगा, साइज छोटा रहेगा। वो टुंगरो रोग के कारण होता है। उसको फैलाने का काम यही काम करता है, उसके वायरस का वाहक होता है ये, और उसको ये बढ़ाने का भी काम करता है। इसका आपका जो बड़ा कीड़ा होता है और जो बच्चा होता है, जैसे ही इस अंडा से बाहर निकलता है, ये अपना काम स्टार्ट कर देता है, रस चूसना, पत्ती से रस चूसना, अपने आप को भोजन लेना। उसके बाद वो फिर बड़ा होने तक, मतलब वो वहां से अंडा से बाहर निकलेगा, उसका तितली बनेगा, तितली बनने तक ही अपना काम करता रहता है। यानी कि ये जो है ना आपका बच्चा और बड़ा दोनों हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप इमामेक्टिन बेंजोएट यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके खेत में लगा हुआ है तो, नहीं तो क्यूनाल फास का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्राइजोफास का भी इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। भूरा फुदका, इसका अगर हम बात करेंगे, इसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं माहू कीट के नाम से जानते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसके नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर इसका अटैक कब होता है, जब मौसम में हल्का सा बादल आता है, तब इसका अटैक होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि जैसे ही बादल होने की संभावना है, तो आप इमिडाक्लोरोपिड का इस्तेमाल हम यहाँ कर सकते हैं। अगर आपके खेत में इसका अटैक हो गया है तो आप एसिटामाइप्रिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है इसका भी दोनों तरीके के कीड़े होते हैं, आपका अंडा से लेके बच्चे तक और बड़े होने तक, इस सब तरीके से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। एक्चुअल में रस चूसने का काम करते हैं। बेसिकली अगर कोई रस चूसने वाला कीड़ा अगर खेत में लगा हुआ है, तो उसमें आप इमिडाक्लोरोपिड है, एसिटाक्लोरोपिड है, डाइमेथोएट है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने खेत से इसको बचा सकते हैं। जड़ की सूंडी में आप लोग देखे होंगे, धान की फसल में क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा नीचे की ओर देखेंगे, ठीक है, नीचे की ओर देखेंगे, जड़ निकालेंगे पौधे का, तो जड़ पे देखेंगे कि लाल कलर का एक धागा से पतला की केचुआ होता है। ठीक है, वो क्या करता है, पत्ते से जो नए नए जो जड़ से जो नया नया जो जड़ निकलता है, उसको नरम वाला भाग को उसको खा के खत्म कर देता है। पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। ये इसकी सबसे बढ़िया पहचान है, खेत में आपको स्पॉटिंग दिखेगा, आपको कुछ एरिया में बड़ा भारी पौधा दिखेगा, कुछ एरिया में आपको छोटा छोटा पौधा दिखेगा। आप जड़ में देखेंगे तो जड़ में आपको कीड़ा दिखेगा। खेत में कभी भी अगर आप जा रहे हैं, खेत में घुस के आप बीच से किनारे से सब जगह से देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको उसमें दिख जाएगी। अगर आप खेत में एक कोने से खड़े होकर देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं दिखेंगी। आपके खेत में जब कीड़े का अटैक हो जाता है ना, अगर 20 से 30% जब तक नहीं होता तब तक आपको नहीं दिखता है। और कीड़े का जो अटैक, मेन अटैक होता है, वो हमेशा बीज खेत से ही स्टार्ट होता है, बीज खेत से ही आपको दिखेगा। तो आप इसको जब देखेंगे तो आपको खेत में जगह जगह स्पॉटिंग दिखेगा, छोटा छोटा जगह में दिखेगा कि 10 बाई 10 फीट में कहीं धान पूरा बैठा हुआ है, बाकी जगह का ग्रोथ है, तो यानी वहां पर उसका अटैक आपको दिख रहा है। तो वहां पर आप जब जाएंगे, पौधे की जड़ को उखाड़ेंगे, मिट्टी नहीं हटाना है, उसको बाहर लेके आना है, और मिट्टी सही तो जब खोल खोल के देखेंगे तो आपको लाल कलर का केचुआ दिखेगा। अगर वैसा दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि हाँ, हमारे खेत में इसका अटैक हो चुका है। इसके कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट है कि आप वहाँ पे फोरेट डाल के खेत में 24 घंटे के लिए पानी को रोक दीजिए, या पिप्रोनिल आप 0.3% आप यूज करके खेत में पानी को रोक दीजिए। कोई भी दवाई अगर आप धूल में मिक्स करके अगर आप डाल रहे हैं, तो खेत में 24 घंटे के लिए पानी को रोकना है। अगर आप पौधे में जड़ के संबंधित कोई कीड़े के लिए आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको
ये आपको पानी रोकने की बहुत जरूरत होती है। गंधी बग कीड़े का तो सभी लोग लगभग जानते हैं। इसका क्या होता है कि ये जैसे ही आप इसको हाथ लगाएंगे एक अलग तरीके से तीखी गंध फेंकता है, दुर्गंध युक्त कीड़ा होता है, और एक गंध फेंकेगा, आपके हाथ से टच होगा गंध फेंकेगा। तो आज समझ जाए कि हाँ ये गंधी बग है। इसका भी काम है, ये पौधे की जो बालियां होती हैं, बालियों में जब दूध भरता है तब इसका अटैक खेत में देखने को मिलता है। इसका बेसिक काम वहाँ पे ये होता है कि ये वहाँ पे जाएगा और अपना जो है ना पौधे की बाली पे डंक मारेगा और उससे जो दूध को चूस लेगा। तो खेत में जब देखेंगे धान की बाल में क्या होता है कि आधी बाल आई और आधी बाल में धान ही नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे खेत में इसका अटैक हो गया है। इसको अगर कंट्रोल करना है तो आप फोरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या दिन में छिपे रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं। आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये गंध से वहाँ से भाग जाते हैं। अगर इसका कंट्रोल नहीं हो रहा है उस कंडीशन में आप यहाँ पे प्रोपेनोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोपेनोफास से ये कंट्रोल हो जाएगा। हमको सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कोई भी अगर खेत में कीट नियंत्रण कर रहे हैं, किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, तो हमको बहुत सारी जानकारी की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर हम कभी खेत में जा रहे हैं, कोई दवाई को स्प्रे कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि 1 एकड़ में 8 टंकी का स्प्रे करना चाहिए। अगर 15 लीटर की टंकी अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो 8 टंकी दवाई स्प्रे करनी चाहिए। भले ही दवाई की मात्रा अगर हम कर रहे हैं 1 ml/लीटर कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि 2 टंकी पे किए और दवाई की मात्रा को बढ़ा दिए। तो उससे क्या होता है, कीड़ा कंट्रोल नहीं होता है पौधे के ऊपर में जब तक सही से दवाई नहीं पड़ेगा तो कीड़ा कंट्रोल नहीं होगा। तो उसके लिए हमको कम से कम 8 टंकी दवाई को स्प्रे करना चाहिए होता है। अगर हम कोई भी फसल को इस्तेमाल लगा रहे हैं, ठीक है, उसका सबसे पहला इंसेक्ट कंट्रोल कहाँ से होता है? अगर हम घास उसका सफाई रखें, मेड़ की सफाई रखें, खेत में होने वाली घास है उसको कंट्रोल रखें, खेत में समय से निकाई गुड़ाई करना चाहिए, गुड़ाई भी अगर समय से कर देंगे तो वहाँ पे वो कंट्रोल हो सकता है। अगर हम कोई भी दानेदार हम इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फंगिसाइड यूज कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला चीज है कि खेत में पानी को 24 घंटे तक रोकना चाहिए। कोई भी दवाई अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या करना है, मुंह और नाक को हमेशा बंद रखना है, मास्क लगा लेना है। क्योंकि क्या होता है कि दवाई का असर कभी कभी क्या होता है, नाक और आँख पे एलर्जी कर देता है। एलर्जी की वजह से क्या होता है कि आदमी को कहीं ना कुछ नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो कोशिश हमारा ये होना चाहिए कि हम कोई भी फसल को लगा रहे हैं, कोई भी फसल को कर रहे हैं, तो उसमें हमको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए होता है। कोई भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, सही तरीका हमको इस्तेमाल करना होता चाहिए होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमारी फसल क्या होता है, बढ़िया ग्रोथ तो अच्छा कर रही है और अचानक सा कीड़े का कंट्रोल हुआ और हमारी फसल हो जाती है खत्म। कभी भी आप फसल में, आपकी फसल में कोई भी इंसेक्ट अटैक होता है, तो आप क्या होता है कि जब 20% आपकी फसल नुकसान हो जाती है तब आपको पता चलता है। आप दवाई लाते हैं, तब तक दवाई लेके आते हैं, स्प्रे करते हैं, 1-2 दिन का समय निकल जाता है, तब तक हमारा फसल का 20 से वो 35% हो जाता है। यानी कि 30 से 35% अगर हमारी फसल का नुकसान हो गया, उस कंडीशन में क्या है कि हमारा कहीं ना कहीं उपज हमारी घट गई, उपज कम हुई। उपज कम हुई तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों का नुकसान हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, कि हम कोई भी क्रॉप की बात कर रहे हैं, तो हम कभी भी दवाई लेके आ रहे हैं, हम उसी कीड़े के लिए एक ही दवाई का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी स्प्रे करने जा रहे हैं 4 दवाइयों को एक साथ मिला के स्प्रे कर दिए। इससे क्या होता है कि कभी उसकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है कभी घट भी जाती है और कभी बढ़ भी जाती है, उसका कभी उल्टा असर हो जाता है, कभी सीधा असर भी होता है। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। अगर हम कोई भी कीड़े के लिए दवाई लेके आ रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दवाई का इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा हम दवाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी सभी किसान भाइयों को धन्यवाद, और एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आप लोग इसके माध्यम से अपने खेत में हो रही समस्याओं को समझें
और उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, ताकि हम बहुत सारे किसानों के साथ में सहयोग कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।